हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये देखिए, ये वनस्पति जो आप देख रहे हैं, हम ऐसे रास्तों से चलते चलते जा रहे थे तो रास्ते में ये वनस्पति देखने के लिए मिल गई। तो हमने सोचा कि आपके लिए कुछ जानकारी हासिल कर लें और आपको जानकारी दे दें और आपके लिए वीडियो बना दें। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही ये मूल्यवान वनस्पति है, बहुत ही मूल्यवान जड़ी बूटी है। आप देख लीजिए, अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके की इसकी पत्तियां होती हैं, बिल्कुल बांस की पत्तियों के आकार की इसकी पत्तियां होती हैं और रोएदार पत्तियां होती हैं। दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो इसकी मंजरी है, इस तरीके की इसकी मंजरी होती है, इसमें भी रोए होते हैं। दोस्तों बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारी यह जड़ी बूटी है। आपको बल प्रदान करने में यह आपकी सहायता करती है। अगर आपकी शक्ति खो गई है, आपकी शक्ति छीड़ हो गई है, तो आपकी शक्ति को ये वापस दिलाने की क्षमता रखती है। दोस्तों देख लीजिए, अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। इस तरीके के इसके पौधे होते हैं, इस तरीके के इसकी पत्तियां होती हैं। दोस्तों बचपन में बच्चे इसे बड़े मन से, बड़े चाव से इसे खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर इसकी मंजरी को फेंकते हैं, क्योंकि इसकी मंजरी में जो रोए होते हैं इसकी वजह से यह कपड़ों में चिपक जाती है और एक दूसरे के ऊपर जब आप फेंकते हैं तो उस कपड़े में लिपट जाती है, जिसका आनंद बच्चे गाँव देहातों में उठाते हैं। दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही औषधीय, बहुत ही मूल्यवान ये औषधि है। दोस्तों इसमें ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपको बल प्रदान करते हैं और आपकी खोई हुई शक्ति को, आपकी पौरुष शक्ति को ये बढ़ाने का काम करती है। तो दोस्तों आज हम आपको इस जड़ी बूटी, इस वनस्पति के बारे में बताएंगे कि इससे आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों देख लीजिए, आज हम इसके नाम को भी बताएंगे और इसके जो फ़ायदे हैं उनके बारे में भी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए हम ऐसी औषधीय जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों इस औषधीय पौधे के फ़ायदों के बारे में और इसके नाम के बारे में। दोस्तों इसे कुत्ता घास के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं इसे गीदड़ पूंछ के नाम से भी लोग पुकारते हैं। दोस्तों इसकी जो मंजरी होती है वह गीदड़ के पूंछ के आकार की होती है, इसलिए इसे गीदड़ पूंछ के नाम से जाना जाता है। ये कुत्ता घास बहुत सी औषधि है, बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटी है। दोस्तों इसका प्रयोग करने से आपके धातु से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होती है। अगर आपको अंदरूनी कमजोरी है, आपकी शक्ति खो गई है, अगर आप दुर्बल हो गए हैं, शारीरिक रूप से दुर्बल हो गए हैं या मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं, आपकी शक्ति नहीं रह गई है, कोई भी काम करते हैं तो आपको थकान महसूस होती है और हरासमेंट महसूस होता है, आप काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, थोड़ी देर में ही आप हाँफ जाते हैं या आपका मनोबल टूटने लगता है, तो इसके लिए यह बहुत ही मूल्यवान रामबाण औषधि मानी जाती है। दोस्तों अगर आपको चर्म रोगों से संबंधित कोई भी चर्म रोग हैं तो उनके लिए भी यह रामबाण औषधि मानी जाती है। अगर दोस्तों आपके पेशाब से संबंधित कोई भी रोग हैं, जैसे कर्क रोग हुआ या आपके पेशाब में जलन हुआ या आपका पेशाब रुक रुक करके आ रहा है, तो उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी औषधि मानी जाती है। दोस्तों यह धात रोग तथा लिकोरिया रोग के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। दोस्तों इसके अतिरिक्त बहुत सारे इसके लाभ हैं। अगर आपको ब्लड की कमी है या शारीरिक दुर्बलता है या अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं, आपको यौन क्षीणता की प्रॉब्लम है, धातु रोग, प्रमेह की प्रॉब्लम है, तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का ये क्षमता रखता है औषधि जो ये आप गीदड़ पूंछ देख रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में कि आप किस बीमारी में, किस परेशानी में आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको अच्छा लाभ मिल सके, अच्छा रिस्पांस मिल सके। ये जो आप मंजरी देख रहे हैं, जब ये मंजरी पक जाती है, इसमें कुछ कुछ मंजरियाँ आपको दिख रही होंगी पकी हुई भी, जब ये पक जाती हैं तो ब्राउन कलर की हो जाती हैं। पकी हुई मंजरी ब्राउन दिखती है और जब ये कच्ची रहती है तो हरी दिखती है। दोस्तों आप देख लीजिए, अच्छे से पहचान कर लीजिए। इसकी जो मंजरी होती है, जैसे बाजरे की मंजरी निकलती है उसी तरीके से इसके दाने निकलते हैं। इसके दाने छोटे होते हैं, बाजरे के दाने थोड़े बड़े होते हैं।
दोस्तों, अगर आपको धात रोग की प्रॉब्लम है या महिलाओं में लिकोरिया की प्रॉब्लम है, श्वेत प्रदर्भ की प्रॉब्लम है या शारीरिक कमजोरी है, अंदरूनी कमजोरी है, किसी भी प्रकार की आपको अगर कमजोरी है तो इसके लिए आप इसकी पकी हुई मंजरी को लाइए और इसके जो बीज हैं, आप बीज इसके देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। कोई कोई पकी मंजरी में हमने आपको बीज दिखाया है। इस बीज को आपको कलेक्ट करना रहेगा। अच्छे से इसको कलेक्ट कर लीजिए और इसका जो छिलका होता है उसको कूट करके आप निकाल करके अलग कर लीजिए। दोस्तों, इसके बीजों की मात्रा आपको कम से कम 50 ग्राम के आसपास लेना होगा। एक आदमी की खुराक इसका जो बीजों की मात्रा है उसको 50 ग्राम लेनी है और उसके छिलकों को अच्छे से निकाल लेना होगा। उसके बाद इसे आप गाय के दूध में पका करके जैसे खीर बनाते हैं उस तरीके से खीर बनाइए और इसमें ड्राई फ्रूट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस खीर का प्रयोग सुबह और शाम करते हैं तो आपकी शारीरिक दुर्बलता, आपकी अंदरूनी कमजोरी और धातु रोग या प्रमेह रोग या श्वेत प्रदर्भ की प्रॉब्लम या लिकोरिया की प्रॉब्लम जो महिलाओं में होती है उसको ये दूर करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से इसका 1 महीने तक प्रयोग कर ले रहे हैं तो आपकी पौरुष शक्ति को बहुत तेज़ी से ही बढ़ाती है, आपको बल प्रदान करती है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, थक जाते हैं, कम समय तक ही टिकते हैं, आपको थकान महसूस होती है, सुस्ती महसूस होती है, तो अगर आप इस खीर का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी कमजोरी और आपकी सुस्ती को समाप्त करती है, आपके अंदर चुस्ती और फुर्ती आती है। दोस्तों, इस खीर का प्रयोग करने से आपको संतान उत्पत्ति का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। इस खीर को अगर इस खीर का प्रयोग आप करते हैं तो आप संतान उत्पत्ति करने में बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको बहुत ही बल मिलता है। दोस्तों, इस खीर का प्रयोग करने से आपकी शारीरिक दुर्बलता समाप्त हो जाती है और आपके अंदर अगर ब्लड की कमी है तो वो भी पूर्ण होती है, क्योंकि दोस्तों इस गीदड़ पूंछ के बीजों में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आयरन के साथ साथ इसमें अनेक प्रकार के विटामिन, अनेक प्रकार के प्रोटीन भरे हुए होते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से आपको समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। अगर आपको पेशाब से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप इस जो गीदड़ पूंछ आप देख रहे हैं इसके बीजों को लीजिए और इसे पका करके खीर बना करके इसका सेवन कीजिए। इससे आपके पेशाब से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई भी विकार है तो उसके लिए आप इसकी पत्तियों को लीजिए और पीस करके उसका अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट का प्रयोग आप अपने त्वचा पे कीजिए। इससे आपके त्वचा रोग समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या पेशाब से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप इसके पंचांग के जूस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके जो पेशाब से संबंधित गड़बड़ी है वो समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको किसी सांप ने काट लिया है, बिच्छू ने डंक मार दिया है या किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया है तो उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी औषधि मानी जाती है। किसी भी कीड़े के काटने के उपरांत आप इसके पंचांग को लाइए, इसकी जड़ को, मूल को और इसके पत्तों को, मंजरी को, सभी चीज़ों को लाइए और अच्छे से धो करके इसका आप जूस निकाल लीजिए। और जिस आदमी को सांप ने काटा है या बिच्छू ने डंक मारा है उसको आप 1 गिलास की मात्रा में इसका जूस पिलाइए और उस जूस को काटे हुए स्थान पर लगाइए। इससे तुरंत राहत मिलती है। दोस्तों, सांप काटे हुए मरीज को अस्पताल ले जाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन ये सांप काटे हुए आदमी को भी अगर पिला रहे हैं या इसका रस उस स्थान पर लगा रहे हैं तो विष को थोड़ा देर के लिए रोकता है। और इसके अतिरिक्त अगर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अगर काट रखे हैं तो ये उनके विष को तुरंत समाप्त कर देता है अगर इसका लेप लगाते हैं और इसके रस को पिलाते हैं तो। इतना औषधि, इतना लाभकारी है ये जो गीदड़ की पूंछ है। दोस्तों, इस गीदड़ पूंछ घास के बहुत सारे लाभ हैं। इसका प्रयोग करने से आपको अनेक प्रकार के विकारों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो और आज की जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी आपके लिए कुछ अच्छी जानकारियाँ, औषधीय जानकारियाँ लेकर के आएँ तो उसकी सूचना आपको शीघ्रता से मिल सके। आपने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।